रिसेंटली मैंने एक सेशन कंडक्ट किया था जहां पर मैं आपसे आपके डाउट्स पूछ रही थी, जहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि हम मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं बट हमारा स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, उसके लिए हम क्या करें। तो मेरे हिसाब से उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको मॉक एनालाइज करना चाहिए। और वो कैसे करना है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। जब आप मॉक दे रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि आपने 10 मॉक्स दे दिए, 20 मॉक्स दे दिए तो आपका स्कोर बहुत इंप्रूव हो जाएगा या फिर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। जब तक आप मॉक्स को, जो भी मॉक्स दे रहे हो, उनको एनालाइज नहीं करोगे तब तक कोई पॉइंट नहीं बनता है मॉक्स देने का। अब उनको एनालाइज करना कैसे है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके लिए भी स्टेप्स इजियर हो जाए। पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी कि कैसे मॉक्स को एनालाइज किया जाता है, फिर हम एक्चुअल मॉक टेस्ट जो हमारा अभी 2025 का फर्स्ट मॉक टेस्ट है फॉर CUET PG, वो हम साथ में उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हमें उन्हें एनालाइज करना चाहिए। तो सबसे पहले जो स्टेप आपके लिए होगा कि आप जब क्वेश्चन देख रहे हो तो या तो आपको उसका आंसर आता है, ठीक है, या मतलब आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, अपना ऑनलाइन उसमें अपना आंसर सबमिट कर रहे हो, या फिर आप आंसर ही नहीं कर रहे हो। अब इनके अंदर भी अलग अलग सिनेरियोज बनते हैं। जैसे कि जो स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन का, तो उसमें 4 सिनेरियोज क्रिएट होते हैं कि आपको आंसर पता था और आपने उस आंसर को सही किया है, विच इज द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट है, आपको कॉन्सेप्ट भी आता है, क्वेश्चन भी आता है, आंसर भी आता है, और आपने उसको बिल्कुल करेक्टली अटेम्प्ट कर दिया। और ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि आपको आता था बट आपने आंसर गलत किया है। ये सिनेरियो थोड़ा खराब है कि आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ बट तब भी आपने आंसर गलत किया है। अब वो क्यों हो सकता है? वो ये हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप बहुत घबराए हुए हो, या फिर आपने सिली मिस्टेक कर दी, क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी। ऐसी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये आंसर आपका गलत हो जाए। कि ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो जल्दी के चक्कर में कुछ गलत पढ़ लिया और गलत तरह से आंसर कर दिया या गलत मार्क कर दिया। सोचा तो सही आंसर मार्क करने का था बट वो क्लिक ऑफ द माउस नहीं देखा कि बी की जगह सी मार्क कर दिया। या फिर ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आपको आंसर आता ही नहीं था और तब भी आपने उसको करेक्ट कर दिया। अब ये हो सकता है बाय फ्लूक कि तुक्के में वो आपका आंसर सही हो गया, वो आपको आता नहीं था बट आपने चांस लिया और आपका आंसर सही हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा था, आपने थोड़ा बहुत उस पर दिमाग लगाया, सोचा समझा और आपको लगा कि क्वेश्चन को कॉमन सेंस से मैं सॉल्व कर देता हूं या कर देती हूं और आपका वो आंसर सही हो गया। बट एट द सेम टाइम ये बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो नहीं है, क्योंकि इस पे भी फिर आपको फ्यूचर में काम करना पड़ेगा कि अगर आप गलत सही कर रहे हो बिना जाने, तो कैसे आप उसको जान के सही कर सकते हो, वो जरूरी है। आप उसके बारे में बाद में जरूर पढ़ो कि आपने तुक्के में किया तो सही बट उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको आंसर आता नहीं था बट और आपने उसको अटेम्प्ट कर दिया, आता भी नहीं था तब भी आपने अटेम्प्ट कर दिया और वो क्वेश्चन गलत हो गया, विच इज द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो कि आपने रिस्क लिया है। जब आप एक नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन पेपर में अपियर कर रहे हो तो ऐसे रिस्क आपको अवॉइड करने हैं। मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, एग्जाम देके आते हैं एंड दे आर वेरी प्राउड एंड हैप्पी ऑफ द फैक्ट कि हमने पूरे 75 क्वेश्चन या पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, विच इज नॉट गुड। कि आप मेरे को आके अगर बता रहे हो कि मैंने 100 में से 90 क्वेश्चन कर लिए हैं, दैट डज नॉट मेक सेंस अनलेस दोज 90 क्वेश्चन में मेजॉरिटी ऑफ देम, एटलीस्ट 80 क्वेश्चन आपने सही किए हैं और 10 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए हैं, तो उसके बेसिस पे आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो कम होगी। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप ऐसी गड़बड़ी ना करो कि नेगेटिव मार्किंग आप कर दो, आप जस्ट बिकॉज आपको अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं क्वेश्चंस के, तो क्वेश्चंस को आंसर नहीं करना चाहिए अनलेस यू आर वेरी श्योर। अगर आपको लगता है कि कुछ तुक्के तो एटलीस्ट मैं मारूंगा ही पेपर में, तो उसके लिए आपकी एक क्लियर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन पेपर है, अगर 75 क्वेश्चन है, आपको ये पता हो कि कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं इस पेपर में, फिर आप उसके बेसिस पे कैलकुलेट करो कि हाँ मेरे पास कितनी पॉसिबल सिचुएशन है रिस्क की। तो आप ये मान के चलो कि आपको, अगर DOLB के पेपर की हम बात कर रहे हैं, तो 300 में से मुझे 210 लाने हैं। अब अगर मुझे 210 लाने हैं तो मुझे अगर नेगेटिव भी अटेम्प्ट करना है तो मान लो मैंने 220 क्वेश्चंस जो है वो सही करे हैं और अब मैंने नेगेटिव कर दिया है, 5 मार्क्स मेरे नेगेटिव में कटने, तो मुझे पता है कि 215 मार्क्स आएंगे, विच इज स्टिल अ सेफ स्कोर। बट मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैंने सिर्फ 150 या 160 क्वेश्चंस अटेम्प्ट में कर पाई हूँ, सॉरी 150 या 160 मार्क्स में ला पा रही हूँ और उसमें भी मैंने फिर ओवर अटेम्प्ट कर दिया। वो सिचुएशन आपको अवॉइड करनी है, तो मॉक्स में ही आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और दूसरी क्या सिचुएशन बनती है जो हम बात कर रहे थे कि आपको आता ही नहीं है, मतलब आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा, आपने उसको आंसर नहीं किया। उसमें क्या सिचुएशन है कि हो सकता है आपको आता था बट तब भी आपने आंसर नहीं किया। ये क्यों नहीं किया? मे बी आपका कॉन्फिडेंस कम था, मे बी टाइम की कमी हो गई।
तो ये वाली सिचुएशंस हो सकती हैं। तो इसके लिए अगेन प्रैक्टिस से होगा, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि पेपर टाइम पे कंप्लीट हो, या फिर अगर कॉन्फिडेंस कम है तो रिविजन अच्छे से करना पड़ेगा कि इस तरह से ये गलती मैं ना करूं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के चक्कर में मैंने वो आंसर ही नहीं किया जिसमें मुझे मार्क्स मिल सकते थे, या फिर आपने आंसर नहीं किया और आपको आता भी नहीं था, तो यू हैव प्लेड, यू आर रिस्क अवर्स, और आपने उस तरह से ही अटेम्प्ट किया पेपर कि एक रिस्क ना लिया जाए कि फालतू में हम क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट करें, मुझे नहीं आता है और गलत हो गया तो मार्क्स कट जाएंगे और मैं इस वाली सिचुएशन में पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी, या इस वाली सिचुएशन में पहुंच जाऊंगी। तो लेट्स अवॉइड इट, दैट इज ओके। बट एट द सेम टाइम आपको बाद में क्या करना है कि अगर आपको नहीं आता है, आपने आंसर नहीं किया है, दैट्स ओके, बट आपको नहीं आता है तो मॉक को देने के बाद आपको जाके वापस से पूरा पढ़ना चाहिए कि आपको वो कौन सा क्वेश्चन था, नहीं आता था, एक साइड में नोटिंग कर लो क्यों नहीं आता था, उसके पीछे समझो रीजनिंग क्या है, और फिर उस पर वर्क अपॉन करो। या तो सिलेबस इनकम्प्लीट है, या फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, या फिर क्वेश्चन ऐसा है कि पहली बार देख रहे हो, पता ही नहीं है क्वेश्चन आ कहाँ से गया है। तो इससे आपको पता लगेगा कि आपकी प्रेपरेशन कैसी है। अभी आपके पास टाइम है, गुड 1 मंथ टाइम यू हैव टू वर्क अपॉन दीज थिंग्स। तो मॉक्स दो और साथ साथ इन चीजों पे काम करो। अब एक बार हम क्या करेंगे, ये हमारा टेस्ट 1 है DOLB मॉक टेस्ट सीरीज का, आपकी CUET PG की जो टेस्ट सीरीज है उसके कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे और इन सिनेरियोस को समझेंगे जो हमने अभी देखे। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट से, सो लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 23 फर्स्ट। वो इस सिचुएशन का आपका क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन आता था और आपने सही किया है, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ RBI। तो आपने न्यूज में अगर पढ़ा है, बिकॉज दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, कि आपने न्यूज में पढ़ा है कि रिसेंट ईयर में ही 24 में ही नए गवर्नर आए हैं, संजय मल्होत्रा आपका करेक्ट आंसर है, तो आप संजय मल्होत्रा मार्क कर दोगे, ये आपको आता था और आपने सही कर दिया। देन नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि आपको क्वेश्चन आता था बट आपने गलत कर दिया। कैसे? जैसे क्वेश्चन है कथक जो है क्लासिकल डांस फॉर्म, ये कौन से पार्ट ऑफ इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। तो अगर आप इसमें बेसिक कॉमन सेंस भी लगाओगे तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे आंसर बनता है, क्योंकि अगर आप और डांस फॉर्म्स जैसे हैं कुचिपुड़ी वगैरह है, ये सब साउथ के डांस फॉर्म्स हैं। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, जैसे गरबा है वो गुजरात का फोक डांस है, तो इसमें आंसर उत्तर प्रदेश बनता है। बट आपने क्या देखा कि नॉर्थ इंडिया की बात करें तो अरे पंजाब भी है, हो सकता है कथक पंजाब में हुआ हो। आप ऑप्शंस देख के कंफ्यूज हो गए, तो आपको आता था बट आपने गलत कर दिया, मान लीजिए आपने पंजाब पे क्लिक कर दिया। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, दिस इज व्हाट यू हैव टू अवॉइड। एंड लेटर व्हेन यू सी कि ऐसा हुआ है आपके साथ, देन आप उस पर काम करोगे मॉक्स में। यही एनालिसिस होता है, जब हम बात ही कर रहे हैं कि एनालिसिस कैसे किया जाता है, दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन। देन नेक्स्ट है कि आपको आता नहीं था बट आपने थोड़ा सा दिमाग लगा के, तुक्का लगा के सही कर दिया। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें कि पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, इसका आंसर क्या है। अब मे बी यू आर लुकिंग एट द ऑप्शन एंड यू गॉट कंफ्यूज कि लिंग्विस्ट तो नहीं होता है आंसर। अब जब हम 2 की बात करें तो जनरली आप ये टर्म्स देखोगे, मल्टी मतलब हो गया 2 या 2 से ज्यादा, मोनो हो गया 1। नाउ अब अगर हमारे 2 ऑप्शंस बचे ए और बी, तो बाइलिंगुअल मींस 2 लैंग्वेजेस। तो अगर मुझे ये बात करनी है कि 2 लैंग्वेज कौन बंदा बोलता है, तो बाइलिंगुअल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये मुझे चाहे आता नहीं था बट मैंने कॉमन सेंस लगा के इसको सही कर लिया, तो यहाँ बाइलिंगुअल आंसर है। इस तरह से मैं एलिमिनेट करके भी, अगर मुझे आंसर नहीं आता है और मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत अगर मैं दिमाग लगाऊंगी, कॉमन सेंस लगाऊंगी, तो क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। आप एलिमिनेशन मेथड से चलोगे, उससे एक्यूरेसी भी आती है, इससे नेगेटिव का जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। जैसे अगर मान लो अगर आपने सिर्फ ये पढ़ा और आपका ध्यान गया लिंग्विस्ट पे, आपने सीधा लिंग्विस्ट पे क्लिक कर दिया, आपको लगा कि नहीं नहीं ये लिंगुअल यहाँ पर नहीं होंगे, हम पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वो लिंग्विस्ट अप्लाई करेगा और बिना ऑप्शंस को कंसिडर करे आपने आंसर कर दिया, तो वो गलत होगा। ऐसी सिचुएशन आपको नहीं करनी है। अब ऐसी भी सिचुएशन होती है कि आपको आता था और आपने गलत कर दिया, उसके लिए हम क्वेश्चन 31 देखते हैं कि नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसको अवार्ड किया जाता है, बाय विच इंस्टीट्यूशन। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन आता नहीं था, सॉरी, और आपने गलत कर दिया। यहाँ पर आपने अगर नोबेल को अच्छे से पढ़ा होगा, हमने बार बार स्ट्रेस किया है इस चीज पे कि पास्ट ईयर पेपर्स भी जब मैंने एनालाइज किए थे तो मैंने आपको बताया था कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उसमें नोबेल पे क्वेश्चंस आए हैं। तो नोबेल का मुझे ये पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जो है वो रॉयल स्वीडिश अकेडमी देती है। नाउ दिस आंसर आई शुड नो। अगर मैंने कंफ्यूज होके नोबेल फाउंडेशन या स्वीडिश अकेडमी, इससे मैं कंफ्यूज हो गई कि स्वीडिश तो सुना है मैंने बट मेरे को रॉयल स्वीडिश नहीं पता, तो यहां पर मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने गलत कर दिया। ये सिचुएशन मुझे कंप्लीटली अवॉइड करनी है, क्योंकि इससे मेरे स्कोर पे इंपैक्ट आएगा। जो प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हो कि मॉक दे रहे हैं, पढ़ाई भी कर ली है बट आंसर सही नहीं आ रहा है या मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, डिफिकल्टी हो रही है, ये वाली सिचुएशन है वो।
तो इन पे हमें वर्क अपॉन करना है। फिर आते हैं ऐसे क्वेश्चन जो आपने आंसर नहीं किए हैं। अब वो क्यों आंसर नहीं किए हैं? क्योंकि या तो आते नहीं थे या आता था बट कंफ्यूज हो गए। अब यहां पर अगर आप देखोगे कि वेब ब्राउजर में शॉर्टकट टू ओपन अ न्यू टैब क्या है, तो आपको लगा, आपको पता था कि कंट्रोल प्लस एन होता है, नई विंडो खोलनी है तो मैं अभी भी कंट्रोल प्लस एन दबाऊंगी तो नई विंडो खुल जाएगी यहाँ पर। बट एट द सेम टाइम इफ आई गेट कंफ्यूज इन द पेपर, मुझे कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है। वो क्यों लग रही है? मेरा रिविजन अच्छे से नहीं हुआ है या टाइम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है और जल्दी में मैंने पढ़ते पढ़ते, बिकॉज ऐसी सिचुएशन आपकी होती है एग्जाम टाइम पे विच आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड बीइंग माई सेल्फ ऑल्सो देयर, तो जल्दी जल्दी पढ़ते पढ़ते कंट्रोल प्लस ओ पे क्लिक कर दिया, वो भी रह गया अभी आपने देखा, क्योंकि हम एक्चुअली डील कर रहे हैं जब वो आपने आंसर नहीं की, कंफ्यूज हो रहे हो, सोचा 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 छोड़ दो, बाद में आते हैं इस क्वेश्चन पे। और बाद में आने का टाइम भी नहीं मिला क्योंकि और क्वेश्चंस करने में टाइम लग गया, वापस नहीं आ पाए इस क्वेश्चन पे, तो वो सिचुएशन भी खराब है, उसमें टाइमिंग पे भी काम करना है, कॉन्फिडेंस पे भी काम करना है। सो ऑल इन ऑल अगर आपकी प्रेपरेशन सॉलिड होगी तो ये वाली सिचुएशंस आपकी नहीं आएंगी, रिविजन अच्छे से हुआ होगा तो ऐसी सिचुएशन में अटकोगे नहीं। और लास्ट सिनेरियो जो हम देख रहे हैं वो ये है कि आपको क्वेश्चन आपने आंसर नहीं किया और आपको आता भी नहीं था। जैसे अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 30, या मैंने मार्क करा हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 कि हु प्लेड द हु रोट द प्ले रोमियो एंड जूलियट। ऑल्दो ये भी कॉमन सेंस से किया जा सकता है बट मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं, ये बहुत ही रिमोटली मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा शेक्सपियर है या चार्ल्स डिकेंस है, और मैं छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, अगेन रिविजन की प्रॉब्लम है। तो ये वाली सिचुएशन भी आपको अवॉइड करनी है और ये है तरीका एक्चुअली मॉक्स एनालाइज करने का। इसी तरह से काम करोगे जब आप मॉक्स दे रहे हो तो आपको आसानी होगी, समझ में आएगा कैसे इन मॉक्स को देना है, कैसे इन टेस्ट से निकलना है, अपना स्कोर इंप्रूव करना है, इसी तरह से पता चलेगा। अब मैंने ये कर दी है क्विज एग्जिट। अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए, यू आर नॉट एबल टू फाइंड मॉक टेस्ट सीरीज, और आप हमारी मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन द फीडबैक जो स्टूडेंट्स का रहा है इन द पास्ट, हमारे मॉक टेस्ट देखना चाहते हो तो वो आप हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in से चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। CUET PG है, NLSAT है, MHCET है, NLUO दिशा है, सारी ये टेस्ट सीरीज आ चुकी हैं और आप इनके लिए एनरोल कर सकते हो वेबसाइट से। बाकी अगर कोई डाउट या क्वेरी आपके दिमाग पे आती है आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, वील गेट बैक टू यू ऑन दैट। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए अपडेटेड रहने के लिए, लॉ एग्जाम की तैयारी अच्छे से करने के लिए मेक श्योर आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे हो, हमें यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हो।